फिल्म स्टार मदीहा शाह से मिलने डिफेंस लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। खुद इस्तकबाल किया। बतौर चाइल्ड स्टार कैरियर का आगाज़ किया। टीवी, फिल्म और थिएटर सब में काम किया। अब काफ़ी अरसे से स्क्रीन से लापता हैं। क्या फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया है? अरसे से गायब नहीं हूँ, असल में काम ही सुहेल सा बड़ा लिमिटेड सा आपको पता हो गया। फिर आपकी घरेलू जो होती हैं जिम्मेदारियाँ, उसमें भी आप बिजी होते हैं। फिर काम भी आप शोबिस का वही करते हैं जो आपके मुताबिक होता है। आपकी जैसे आपने काम दिया होता है, लोग आपको देखते हैं, पसंद करते हैं, उसके मुताबिक फिर आप लोग चूज़ करते हैं अपने लिए। मैंने मूवी की है, आ रही है मेरी मूवी ईद के फ़ौरन बाद ही आ रही है, मुहर्रमों के बाद, रंग इश्क़-ए-दा। वो मैंने की है अपनी ऑडियंस के लिए, अपनी आवाम के लिए। काम थोड़ा करती हूँ मगर मेरा होता है कि बड़ा सिलेक्टिव हो, सुथरा हो, प्यारा हो, जो मेरी बच्चियाँ फैमिली घर से निकले और देखें आके उसको। 90 की दहाई में फिल्म नगीना से अपने काम का आगाज़ किया। तकरीबन उसी ज़माने में अदाकारा रीमा ने भी अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया। जी, रीमा की बल्कि फिल्म मेरे से पहले थी बुलंदी। बुलंदी के लिए भी मुझे ऑफ़र आई थी। बुलंदी के लिए मुझे ही कास्ट लेकिन फिर आपका आपस में कोई जेलसी का रिलेशनशिप भी रहा। रीमा से मुकाबले साजी मुकाबला तो रहा होगा। ये तो रीमा से पूछना चाहिए कि जेलसी किसको होती है। जेलसी काम की कोई जेलसी नहीं होती है। असल में काम जो है, कैमरे के सामने आपकी क्या लड़ाई है? लड़ाई तो सारी कैमरे की है, कोई लड़ाई नहीं है किसी के नंबर साथ। 1 की लड़ाई तो कोई नंबर 1 तो अल्लाह की ज़ात है, कोई इंसान नहीं होता। सिर्फ अच्छा काम करने की एक जंग होनी चाहिए, जुस्तजू होनी चाहिए। वो मैं समझती हूँ हेल्दी कंपटीशन है। वो कंपटीशन था एक अच्छा, वो चाहती थी कि मैं अच्छा काम करूँ। वो आगे रही आपसे या आप आगे रही? मेरे ख्याल से हम दोनों अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सेट थे, क्योंकि मेरे मुताबिक मेरे वाले रोल थे, मैं वो करती थी। टाइटल रोल्स करती थी मैं फिल्मों के ज़्यादा, और बहुत ही मौशर थी जो हमारे रोल हैं लड़कियों के। मैं कहीं ऐसा तो नहीं वो नंबर 1 बन गई हो आपको पिछाड़ के? जी, वो सारी नंबर 1 है इस दुनिया में। इसमें क्या पछाड़ना और क्या, ये तो काम है। इसमें तो जो काम अच्छा करता है उसको उसी तरह ही पजीराई मिलती है। कोई जेलसी नहीं, कतन भी नहीं, प्यार है उससे। हाँ, ये है कि मेरा जो सिलसिला है, जो शोबिज़ में मैं आई हूँ, क्योंकि मेरा तो कोई भी नहीं था शोबिज़ में, क्योंकि मैं अकेली लड़की आई हूँ शोबिज़ में, कोई फैमिली में कोई था ही नहीं ऐसा। तो उसको थोड़ी सी सपोर्ट थी सारों की तरफ से ना, मेरे साथ वो चीज़ नहीं थी। तो मगर उसके बावजूद भी अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख बड़ा अच्छा हो गया, सारा अच्छा जर्नी चली। 200 से ज़ायद फिल्मों में काम किया, ज़्यादातर टाइटल रोल अदा किए। कामयाबी की क्या वजह समझती हैं अपनी? क्या आप में ख़ास चीज़ थी? मेहनत, ईमानदारी और बड़ों का अदब, और अपने काम को सीखने की जुस्तजू, और अपने काम से लो जो लग जाती है ना बंदे को कि मैंने अच्छा काम करना है। और जो इंसान अपने ही काम का नकाद हो ना कि नहीं मैंने ये चीज़ अच्छी नहीं की, मैंने ये चीज़ अच्छी नहीं की। आप अपने काम पे खुद तनकीद करती हैं? तनकीद करने वाली बंदी हूँ मैं, कि ये काम मैंने अच्छा नहीं किया, नेक्स्ट टाइम मैंने ये नहीं करना, मैंने इस तरह किया था, मैं इससे भी बेटर कर सकती थी, मैं इससे भी अच्छा कर सकती थी। तो इस चीज़ ने शायद, मैं बहुत अच्छी तो नहीं हूँ, जितना भी काम किया मैंने इस तरह किया। क्या मदीहा शाह ही आपका असली नाम है या ये फिल्मी नाम है? जी, मेरा ये असली नाम है, और ये नाम इतना यूनिक था कि मुझे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरा शुरू से ही नाम मदीहा शाह था। सनदे चेक कराऊँ आपको? नहीं। बचपन से ही नाम मदीहा शाह है, और यही नाम से मेरा सिलसिला और करियर स्टार्ट हुआ। आपके घर की आराइश और सजावट देखकर ऐसा लगता है कि आपको खुद इंटीरियर डिज़ाइनिंग का शौक़ है। बहुत आर्टिस्ट, आपको पता है आर्टिस्ट होता है, वो कहते हैं मेरी कोई भी चीज़ हो तो एक सलीके से पड़ी हो। मुझे सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा शौक़ है, चीज़ें अपनी जगह थोड़ी हों, प्यारे तरीके से लगी नहीं हो, ये है मुझे शौक़। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बहुत शौक़ है। सुना है आप थोड़ी फंसी हैं, झगड़ालू हैं, क्या वाकई ऐसा है? मेरे सुहेल सब असूल हैं। जिस बंदे के असूल होंगे उसे झगड़ालू कह लें, उसे आप लड़ाई वाला कह लें, जो मर्जी कह लें, असूल हैं। आपके चंद असूल होते हैं ना कि मैंने इतने टाइम से इतने टाइम तक काम नहीं करना, या मैंने ये चीज़ नहीं करनी। तो उसको अगर आप कोई भी रंग दे दें फिर उसकी मर्जी, क्या कर सकते हैं। मैं झगड़ालू में तो बड़ी मिलनसार प्यार वाला इंसान। कौन से असूल हैं जिनकी वजह से लड़ाई हो जाती है? ये कि काम के असूल थे ना, जब झगड़ालू मुझे मशहूर किया गया बहुत ज़्यादा, तो वो यही था कि मैं काम कहती थी कि 12 बजे के बाद मैंने शूटिंग नहीं करनी, क्योंकि सुबह आपने 7 बजे फिर काम करना होता था। तो प्रोड्यूसर आपको पता है जब काम कर रहा होता है वो कहते हैं नहीं चाहे सुबह ही हो जाए खैर, तो फिर वो असूल बनाए थे कि नहीं हमने नहीं इस तरह करना।
कोई संडे की छुट्टी भी होनी चाहिए, शूटिंग से भी कोई छुट्टी होनी चाहिए, कोई फैमिली के साथ भी, माँ बाप के साथ भी कोई टाइम होना चाहिए। इस तरह की सारी चीज़ें थी। अदाकारा मीरा भी आपके तकरीबन एक ही ज़माने के हम असर हैं आप लोग। बल्कि वो हमारे से पहले की है, काम नाम बाद में मिला, बहुत बाद में। वो तो हमारे से माशाल्लाह हमारे जितनी है। कहते हैं कि वो आपकी और शान की फिल्मी जोड़ी से काफ़ी जेलस थी। अच्छा, मुझे नहीं इस बात का इल्म, ये आपसे मैं सुन रही हूँ। मेरी तो बड़ी प्यारी दोस्त है, मुझे नहीं इस बात का तो इल्म। आपकी सबसे दोस्ती या लड़ाई किससे है? किसी से भी नहीं, लड़ाई वाली नौबत ही नहीं थोड़ा कभी आई। मुकाबला, कोई मैंने कभी मुकाबला नहीं मुकाबला किया। सा? अच्छा, मैं वो बंदा हूँ, मुकाबले का रुझान तो होता है ना। मुकाबला में ये कहती हूँ मेहनत करें। आपके सामने जो भी स्टार है, आर्टिस्ट है, आप अपना देखें कि आपने अपना बेस्ट क्या देना है, अपना खूबसूरती से आप क्या कर सकते हैं। मुकाबला क्या, मुकाबला तो बस ऑडियंस का होता है ना। आप थिएटर और फिल्म सीखने के लिए बैरून मुल्क भी गई थी, वहाँ क्या सीखा और वो कितना काम आया? मुझे सिर्फ शौक चढ़ा था अमेरिका में, थोड़ा सा ही जाके वहाँ पर वो उनकी क्लासेस 2-4 अटेंड कर ली थी, और इस तरह मेरा दिल था कि मैं आगे आके काम करूँ, कोई फिल्म जब करने आऊँ तो मुझे पता चले कि फिल्म क्या चीज़ होती है, थिएटर क्या चीज़ है, उसके रिमूव्स क्या हैं, उसकी डायलॉग डिलीवरी क्या है, और ये सारी चीज़ें सीखने गई थी। एक ड्रामा था मेरा, जन्म जन्म की मैली चादर, अफजाल अहमद साहब का। वो तो बड़ा चला था जी, वो 5 साल चला और उसने तारीख रकम की, बहुत खूबसूरत ड्रामा। उसको 9 राइटर्स ने लिखा और सैयद अफजाल साहब की वो प्रोडक्शन थी, और उसमें क्या बड़े आर्टिस्ट थे सारे, उसको सब थिएटर करते थे। सबा हमीद साहिबा भी करती थी, कभी खान साहब भी करते थे, सभी करते थे तब। तो वो एक दौर था बड़ा खूबसूरत। उसको मैं मिस साइगॉन को सीखने गई वहाँ, क्योंकि वो यहाँ पर पहली दफ़ा कोई स्टेज पर रिवॉल्विंग होके हर चीज़ आनी थी, जैसे कुआं है, पानी उसमें गिर रहा है तो रिवॉल्व होके एकदम इंजन का सेट आ गया। तो ये चीज़ें होती हैं बाहर, उनका थिएटर बहुत बड़ा लिखा है, तो उसको सीखने के लिए मैं बाहर गई थी बकायदा। 2 मंथ मैंने जाके उनकी देखे कि कैसे चेंज होता है और आर्टिस्ट किस तरह परफॉर्म करते हैं और किस तरह उसको लेके चलते हैं। उसका कुछ फ़ायदा हुआ यहाँ? बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने ड्रामा किया, 5 साल उतरा नहीं, मैंने जो चीज़ सीखी है उसका मुझे रिजल्ट ज़रूर मिला है। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। नए प्रोड्यूसर्स, नई कहानियाँ, नई टेक्नोलॉजी, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में फ़िल्म का रिवाइवल हो रहा है? कर तो रहे हैं कोशिश, इसमें तो कोई शक नहीं, रिवाइवल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अभी भी मगर कमी है कुछ, जैसे अब की जो फिल्में हैं, होना चाहिए, जदीद होना चाहिए, हर चीज़ को हमें भी साथ चलना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, जाहिर सी बात है, तो काम तो होना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि ये टेक्निक्स भी होनी चाहिए नई नई, मगर उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें। आपके पसंदीदा रंग कौन से हैं और आपका ये वाला ड्रेस जो है ये किसने डिज़ाइन किया है? मुझे जी डिज़ाइन मेरा ये किया है फ़ायज़ा ने, और मुझे कलर पसंद है वो जो आपको शख्सियत पे प्यारे लगे और आपकी मुनासिबत से अच्छे लगे कि आप जा कहाँ रहे हैं, ओकेजन क्या है आपका, उस तरह आप पहने। तो मुझे उस तरह के अच्छे लगते हैं। वाइट अच्छा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा, पिंक बड़ा अच्छा लगता है, येलो बड़ा पसंद। कलर तो सारों की एक अपनी ग्रेस है। और आपने ये जो डायमंड्स और अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, ये कहाँ से आई? अभी तक आपने ये नहीं पूछा। ये डायमंड रिंग्स बस ऐसी गिफ्ट मिली शादी की, कुछ चीज़ें अपनी, कुछ इस तरह जो पसंद आया ले लिया। नेल पॉलिश का रंग क्या आप खुद डिसाइड करती हैं? अपने ड्रेस के हिसाब से, अपने ड्रेस कैसा मैंने ड्रेस करना है, कैसी लिपस्टिक लगानी है, उसके मुताबिक। मेकअप के बारे में आप खुद डायरेक्शन देती हैं या मेकअप आर्टिस्ट पे छोड़ देती हैं? मेकअप आर्टिस्ट पे बहुत कम छोड़ती हूँ, मेकअप मैं ज़्यादातर खुद करती हूँ। एक मेरा मेकअप आर्टिस्ट है शहरी, जिसपे सिर्फ मैं रिलायबल हूँ, उसके ऊपर छोड़ देती हूँ, जाओ तुम जो मर्जी करो, मुझे पता है उसे ख़राब भी करनी है। फोटो शूट करवाया, उनके हमरा नाश्ता किया। मदिया, ये बताएं, क्या एक्ट्रेसेस जो हैं खाने में बहुत एहतियात करती हैं फिट रहने के लिए? जी हाँ, करना पड़ता है। हर चीज़ नहीं खाती? मैं तो हर चीज़ खाती हूँ, सीधी सी बात है सुहेल साहब, मैं तो खाती हूँ। मैं बीच में होती हूँ इसलिए जब मैंने प्रोजेक्ट करना हो, फिर उसके बाद मैं छोड़ना पड़ता है, जाहिर सी बात है। अगर हर चीज़ खाएंगे तो फिर आपको पता है इनमें कितनी फ़ैट होती है। इंसान का जब स्क्रीन वैसे ही हमें 5 गुना ज़्यादा दिखाती है जो हम होते हैं एक्चुअली, जो हमारी फिजीक है, जितना भी हम स्किनी हो मगर कितना बड़ा आता है स्क्रीन पे, उसकी वजह से हमें करना पड़ता है स्लिम।
अपने आप को फिट रखने के लिए, प्यारा आने के लिए ज़रूरी है। क्या क्या खाती हैं, क्या क्या खास खुराक है, यकीन करें मैं देसी या डाइटिंग कितनी करती हैं? डाइटिंग में जब करती हूँ बहुत क्रैश करती हूँ, फिर अच्छी वाली एक्सरसाइज के साथ। अच्छा। फिर वो मैं चली जाती हूँ प्रोटीन डाइट पे। अच्छा। खाली प्रोटीन ही मैंने करना है, मुझे वो सूट करती है। अच्छा। तो उसके साथ फिर मैं सारी एक्सरसाइजेज और ये चीज़ें करती हूँ। कितने अरसे में कितना वजन कम कर मैं मेरा टारगेट होता है 3 मंथ में मैं 20 पाउंड गिराना है मैंने। अच्छा। मैं गिराती हूँ, लूज करती हूँ। अच्छा। जी हाँ, करना पड़ता है, जाहिर सी बात है, फिट नहीं होंगे तो फिर हिट कैसे होंगे। इसलिए जरूरी है फिट होना। मगर आजकल मैंने जरा खाना पीना शुरू किया हुआ है। अच्छा। काफी मेरी डाइटिशियन कहती है अब खाओ पियो थोड़ा सा, जरूरी है। जिंदा रहने के लिए भी खाना चाहिए, मरने के लिए ना खाएं, जिंदा रहने के लिए जरूर खाएं। और वैसे भी स्लिम रहना चाहिए, तो उसके लिए करनी पड़ती है सारी चीजें। बेटी महीन मिलने के लिए आ गई। महीन, आप बताएं कि आपको अपनी अम्मी की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? सारी बातें अच्छी हैं। एक वो मेरे लिए ऐसे हैं जैसे एक माँ होती है, एक दोस्त हैं। उनके साथ ऐसे है कि जिस तरह से पहले माएँ होती थी कि कुछ बच्चे होते थे वो अपनी माँओं को कुछ बता ही नहीं पाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे एक ऐसा फ्री वो दिए, अपने साथ अपना दोस्त बनाया। मुझे माँ से ज़्यादा ये दोस्त लगती हैं। उन्होंने मुझ पर कभी भी कोई चीज़ इम्पोज नहीं की, कभी भी मुझे फोर्स नहीं किया कि तुमने ये करना है वो करना है। मेरा करियर सारा कुछ वो सब अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे एक फ्री स्पेस देती हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप ये बताएं कि आपको भी कुछ फिल्म से या शोबिज से दिलचस्पी है? आएंगी फिल्म शोबिज में? नॉट एट ऑल। मुझे हालांकि ऐसा होता है कि जब भी कोई मिलता है मुझसे ना, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि अच्छा ये एक्ट्रेस की बेटी है तो इनको ज़्यादा फिल्म वगैरह का ये इस तरह की चीज़ों का शौक़ होगा। लेकिन मेरा बिल्कुल ऑपोजिट है, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर थोड़ा बहुत है तो वो या म्यूज़िक में हो गया या इस तरह की कोई हॉबीज़ वगैरह मैंने रख ली, लेकिन इंडस्ट्री में मुझे कोई शौक़ नहीं आने का। अच्छा, लेकिन अपनी मामा की फिल्में देखती हैं कि नहीं? सारी फिल्म देखी हुई हैं मैंने माशाल्लाह। आप उनको अप्रिशिएट करती हैं, क्रिटिसाइज़ करती हैं? हम लोग इस तरह से हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ सारी बातें ओपन नहीं करते हैं। तो मुझे अगर कहीं पे अगर लगता है कि अच्छा ये ऐसे नहीं था, ये वैसे नहीं था, वो बल्कि मुझसे खुद पूछ रही होती है अच्छा यहाँ पे बताओ ये चीज़ ठीक हुई है, वहाँ पे बताओ ये चीज़ ठीक हुई है। तो वो फिर अगर कुछ इस तरह का अगर मुझे क्रिटिसाइज़ तो मैं कभी भी नहीं करूँगी, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन ये है कि अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लगती है तो मैं उनको बोलती हूँ, लेकिन ज़्यादा जो उनका काम है उससे मैं सीखती हूँ, मैं मोटिवेट होती हूँ। तो अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल में, अपनी क्लास में जब लोगों को पता चलता है कि आप मदिया शाह की बेटी हैं, तो क्या तासुरात होते हैं? आमतौर पर क्या कमेंट्स होते हैं? अप्रिशिएट करते हैं लोग क्या करते हैं? अच्छा, सबसे तो पहले ये होता है कि पहले तो लोग हैरान होते हैं कि हैं आप मदिया शाह की बेटी हैं, तो वो ना एक बहुत उस तरह से होता है। सेकेंडली, जब भी मुझे कोई मिलता है ना तो वो मुझे ये नहीं कहता कि ओ माय गॉड मदिया शाह की बेटी है, ये है वो है। वो मुझे हमेशा ये कहते हैं कि माशाल्लाह आपकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है, आपकी मदर ने आपकी तरबियत बहुत अच्छी की है। जो मुझे यही मोस्टली कमेंट्स सुनने को मिलते हैं। तो ऐसे होते हैं। बड़ा पारू है, इसकी बड़ी अच्छी स्कूल में भी बहुत अच्छा इसका है। इसको जब ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं ना इसकी अच्छे बर्ताव पे, अच्छे रख रखाव पे, एजुकेशन के अलावा, तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। आप इसे क्या बनाना चाहेंगी? मैं इसे CSS ऑफिसर बनाना चाहूँगी। मजबूत इंसान, बहुत मजबूत, कि जो बच्ची जो है कल को अपने जब घर जाए, अपनी फैमिली जो अपनी शुरू करेगी जब जाके, तो उसको कोई कमी ना महसूस हो किसी किस्म की भी, और कोई ऐसा ना हो कि जो उसको हेजिटेट करे कोई चीज़। अच्छा, वैसे अगर मैं ओपनली बताऊं तो एक कॉन्फिडेंस और एक वो चीज़ मुझे मामा ने दी है कि बेटा कॉन्फिडेंस के साथ तुमने, इसको हमेशा प्राइड मिला है इस बात का कि ये मदिया शाह की बेटी है। इसको बड़ा प्राइड देते हैं सारे कि ये इतनी प्यारी बच्ची। अच्छा, आपको इतना अच्छा रखा हुआ है, आपको मामा इतना प्यार करती हैं, इतना अच्छा सारा कुछ, तो इसको प्राइड मिलता है। कहती मामा आई एम सो हैप्पी कि मैं आपकी बेटी हूँ। अच्छा, वैसे बचपन में पूछती थी, मैंने कहा बेटा बड़े होकर आपने क्या बनना है? मामा मैंने आपकी तरह बनना है, मैंने मामा बनना है। मैंने कहा बेटा मामा की तरह बनना है। हाँ मामा जैसी आप हैं, हंसती मुस्कुराती और पूरी ज़िंदगी से जंग करती हुई बंदी। और ये है भी हरफन मौला, हर काम कर लेती हैं। एजुकेशन एक अलग चीज़ है, एक आपकी पर्सनल एजुकेशन होती है बच्चे की, बड़ों की, कि आप लोग रहना कैसे है, बिहेव कैसे करना है माशरे में, और कैसे चलना है। किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है, घबराना नहीं, किसी भी चीज़ से परेशान नहीं होना, लाइक ये। हालांकि लफ्ज़ तो यही बनता है, वो क्या करें, वो पॉलिटिक्स में ना चला जाए ना। वो वर्ड्स में यूज़ ही नहीं करना चाहती, क्योंकि हमारा और तरह का है।
पॉलिटिक्स से हमारा क्या लेना देना? पॉलिटिक्स वालों की सूट करती है। तो आप किस पार्टी में हैं? किसी भी पार्टी में नहीं, मैं अल्लाह के साथ हूँ। मैं अवाम के साथ हूँ, मैं भी अवाम हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो हो भला हो दुनिया का, लोगों का। इतना सख्त क्राइसिस है हमारे मुल्क पे आया हुआ, ये कभी नहीं मैंने देखा। मैं अक्सर लगी रहती हूँ, सोशल मीडिया पे होती हूँ मैं, तो होता है मुझे तकलीफ होती है, तो फिर मैं रोना रोती होती हूँ अक्सर बैठ के, पब्लिक की आवाज़ बनती हूँ कि ये महंगाई है, ये पेट्रोल है, कैसे सर्वाइव करेंगे? और जिनके 5-5 6-6 बच्चे हैं वो कैसे पढ़ाएंगे उन्हें? ज़्यादातर जो है हर सोसाइटी के लिए एक मसला है, हर तबके के लिए परेशानी है। वैसे आर्टिस्टों के हक में कौन सी सियासी पार्टी है? आर्टिस्टों के हक में देखें ना, इंडस्ट्री को आज तक इंडस्ट्री का दर्जा ही नहीं मिला। सोच लेना यहीं से कि कौन से हम किसकी तरफ होंगे। इंडस्ट्री को तो कभी अभी रुतबा ही नहीं मिला। अब जाके इस गवर्नमेंट ने थोड़ा सा किया है कि जो थोड़ा सा रियायत दी है फिल्म बनाने के लिए और चीज़ों के लिए। बाकी मुझे नहीं लगता कभी किसी ने कोई फिल्म इंडस्ट्री के लिए सोचा हो सीरियसली। तैयार होकर घर से रवाना हुई। मदिया, एक शादी तो बहुत छोटी उम्र में कर ली और फिर दूसरी बहुत लेट की, ऐसा क्यों? वो जाहिर सी बात है, जब बच्चियां बड़ी होती हैं तो पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चियों की शादी हो जाए। और दूसरा फिर किस्मत में, ये किस्मत की बात है सारी सुहेल साहब, ये हमारे बस में कुछ नहीं है। जैसे इंसान का लिखा हुआ हो वैसे ही होता है। लोग कहते हैं आप रीमा को कॉपी करते हैं। आपने भी जिस तरह रीमा ने डॉक्टर से शादी की अमेरिका में, आपने कनाडा में शादी कर ली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने रीमा को कॉपी क्यों करना था? अगर रीमा को ही कॉपी करना था तो फिर सारी दुनिया ही रीमा को कॉपी करती, शायद सारी और भी एक्ट्रेसेस हैं वो अमेरिका पहुंच जाती। ऐसा नहीं, ये नसीबों की बात है कि मेरा मुकद्दर वहाँ लिखा हुआ था। और मेरे वैसे इन लॉज जो हैं वो कराची से। अच्छा। वो बिलोंग कराची से करते हैं, तो मगर वो कनाडा में भी होते हैं। जाहिर से मतलब बिजनेस ही ऐसा है इनका। बिजनेसमैन है या डॉक्टर है? मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है। अच्छा जी जी, मैंने कॉपी नहीं की। तो कैसे कहाँ मुलाकात हुई? उनसे मुलाकात, ये एक प्योर रिश्ता हुआ। मेरे मामू हैं, उनके बेस्ट फ्रेंड्स के ये दोस्त थे। उन्होंने कहा कि इस तरह हमने अपनी बच्ची की करनी है शादी, तो उन्होंने कहा मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरी अम्मी से बात की, इस तरह रिश्ता तय हो गया, इस फैमिली से सारी बात। अच्छा, अरेंज मैरिज हुई है? अरेंज मैरिज हुई है। तो अब वो रहते नहीं है यहाँ? रहते हैं। अच्छा। यहाँ होते हैं, लाहौर भी होती हूँ मैं, कराची भी होती हूँ। 2 घर है मेरे, एक कराची में एक लाहौर में। और इधर भी होते हैं, मैं उधर भी होती हूँ, कनाडा में भी होती हूँ, यहाँ पर भी होती हूँ, पाकिस्तान में भी होती हूँ। आप बड़ी बोल्ड हैं जी। आप ये बताएं कि आइडियल मर्द जो है उसको कैसे डिफाइन करेंगी? कैसा होना चाहिए आइडियल मर्द? आइडियल मर्द को गैरतमंद होना चाहिए सबसे पहले। गैरतमंद, जुर्रतमंद, मुस्तनिद, अपनी बात पर डटे रहने वाला, डिटर्मिनेशन वाला, जो फैसला कर ले उस पर डट जाए कि हाँ जी ये है। और इज्जत देना जानता हो, सबसे मेन चीज है इज्जत। रिस्पेक्ट देना जानता हो, मोहब्बत करना जानता हो, रोमांस आता हो, वो एक क्लासी हो, क्लासी लुक लगे उसकी, वो धीमा हो, फैमिली उसकी नज़र आ रही हो उसके हर तरीके कार से, उसका फैमिली बैकग्राउंड नज़र आ रहा हो, उसका रख रखाव पता चल रहा हो, उसका सलीका तरीका। मुझे तो इस तरह का मर्द पसंद था और वैसे ही मेरी ज़िंदगी में आया। आप ये बताएं कि आपको फिल्मी दुनिया में काम करते हुए कोई मर्द पसंद आया? बेतहाशा मर्दों ने बल्कि मुझे पसंद किया होगा, पर मैं अपने काम में इतनी फोकस थी, अपने कामों में इतनी बिजी थी कि उस नज़र से मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला कि मैं देखूं और मैं कहूं किसी को कि मुझे कि बहुत अच्छा लगे। मदिया, सबसे ज़्यादा खुश किस बात पर हुई ज़िंदगी में और सबसे ज़्यादा गमज़दा किस बात पर? सबसे ज़्यादा खुश हुई बेटी पे। बेटी के पैदा होने पे? बेटी के पैदा होने पे बहुत खुश हुई। ज़िंदगी में वो सबसे खूबसूरत लम्हा था मेरी ज़िंदगी का। और सबसे दुखी मैं समझती हूँ कि जैसे मेरे लिए ये दुनिया ही ख़त्म हो गई, वो मेरी मदर की डेथ। अभी 1 साल हुआ उनकी डेथ को, तो बस उसके बाद ज़रा टेंशन हुई मुझे काफ़ी ज़्यादा। और मैं यकीन करिए मैंने अपने को बंद कर लिया। मैंने कहती थी मैंने मिलना ही नहीं किसी से। वो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही ज़्यादा एक सैड ज़िंदगी गुजरी है मेरी वो वाली। वालदा आपके साथ रहती थी? नहीं, वो सारे अपने घर में रहती थी, मगर माँ के साथ तो बड़ी एसोसिएशन होती है,
अपने खावंद की सबसे अच्छी बात क्या है, और आपका ज़ाहिर है एक फ़िल्मी कैरियर है जी। उनका क्या फिल्मों के बारे में और आपकी आर्टिस्ट जो लाइफ है इसके बारे में उनका क्या व्यू है? बड़ा अच्छा व्यू रखते हैं वो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। वो कहते हैं जाहिर सी बात है थी, दुनिया ने मदिया शाह बनाई है तो राइट है उनका, इसलिए काम करने देते हैं। मूवी की इजाज़त है मुझे काम करने की, तो बाकी वो कहते हैं अपने लोगों में खुश रहे, मेरी बंदी हैप्पी रहे, चुलबुली रहे जैसी वो है, ब्लंट सी खुशबाश देखना चाहते हैं मुझे। और उनका अच्छा बहुत अच्छा, मुझे उनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि बहुत कोऑपरेटिव, बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत ज़्यादा, और बड़ी प्यारी सोच है उनकी हमारी इंडस्ट्री के बारे में, हमारे लोगों के बारे में। बहुत मुखलिस हैं, हर चीज़ में मशवरा करके करनी है, हर बात सोच समझ के करनी है, आपस की एसोसिएशन के साथ करनी है, और उसको बड़े मुलायम तरीके से लेके निकल जाना है। मुझे नहीं परेशान होने देना उन्होंने किसी भी चीज़ के लिए, ये मुझे अच्छा लगता है उनका। पैम्परिंग करना, मोहब्बत करना, रोमांस करना, म्यूज़िक सुनना, मुझे अच्छा लगता है उनके साथ। मुझे ऐसा लगता है मेरे कंपेनियन है, जैसे मेरा दोस्त, मेरी सहेली है। आम तौर पर फिल्मी दुनिया के लोग अपने बच्चे जाहिर नहीं करते, उनको बच्चों को नहीं दिखाते जी। आज आपने अपनी बेटी से भी मिलवाया, पहली दफ़ा शायद वो सामने आई हैं। हमने वो आपके सामने पहली दफ़ा आई हैं, आती रहती टिकटॉक तो मेरे साथ सोशल मीडिया पे बनते रहते हैं, उसकी चीज़ें होती रहती हैं। मैं क्योंकि वो उसकी ब्रॉटअप की वक्त जब ये चीज़ें होती हैं कि बच्चा ना डिस्टर्ब हो, घर ना डिस्टर्ब हो, फिर बच्चे को हर वजह का लेके आए बीच में। और भी बच्चे हैं आपके? एक ही बेटी है मेरी। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो एक ही है, आगे अल्लाह की मर्जी। अभी तो एक ही है माशाल्लाह, एक है, नेक है, प्यारी है। कैंट लाहौर में शहजाद अहमद चीमा के घर पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल साहब ये हैं, काशिफ अली अब्बास हमारे, जिन्होंने फिल्म बनाई है। सारिया, हाउ आर यू बच्चे? अपनी आने वाली फिल्म रंग इश्केदा की कास्ट से मुलाकात। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। टीमा साहब, शूटिंग भी इस फिल्म की आपके फार्म हाउस पे, आपके घर पे हुई। आपने इस फिल्म को पैसा पाया, आपने देखी होगी कुछ ना कुछ इसकी शूटिंग भी, उसका प्रोमो भी देखा है आपने, तो क्या व्यूज़ हैं आपके? लकीली मैं इसकी बिगनिंग से इसके साथ जुड़ गया ऑटोमेटिकली फॉर सम रीज़न। देखिए उस वक्त इतना आइडिया नहीं होता कि कॉन्सेप्ट क्या है, स्टोरी क्या है, जब एक शूटिंग हो रही होती है। अभी जब मैंने 2 दिन पहले इसका ट्रेलर देखा है तो मैं ऑनेस्टली, ये नहीं कि ये लोग मेरे सामने बैठे हैं या दोस्त हैं, मैंने पाकिस्तान में ऐसा ट्रेलर किसी मूवी का नहीं देखा। आई एम अ वेरी गुड मतलब मूवी गोअर और लव मूवीज़, आर्ट, म्यूज़िक, बट सच अ ब्यूटिफुल, उसमें जो 5-7 टेक्निकल चीज़ें होती हैं, द स्टोरी, प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टोरी, सिनेमाटोग्राफी, देन आर्टिस्ट। और जब कैमरे पे आती हैं मदिया शाह, तो मदिया शाह की सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं, बट शी इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब इतनी खूबसूरत शायद वो रियल लाइफ में भी नहीं है, और जितनी कि वो उनको मैंने हसीन पाया, और मैं एकदम से चौंक गया कि ये मदिया शाह हैं। तो शी इज़ ब्रिलियंट, शी इज़ ब्रिलियंट, स्टोरीज़ ब्रिलियंट, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क जो मेरे सामने हुआ है, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। सो आई बिलीव कि ये मूवी इंशाल्लाह पाकिस्तान में फ़िल्म इंडस्ट्री को ना सिर्फ रिवाइव करेगी, बट इट विल गिव अ न्यू डायरेक्शन फॉर कमिंग मूवीज़, कि जिस काइंड ऑफ हार्ड वर्क, पैशन इसमें इन्वॉल्व है। एंड स्टोरी इज़ बेसिकली लव स्टोरी, बट ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड। एंड यंग आर्टिस्ट्स आर अमेजिंग, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, और आई एम वेटिंग फॉर के सिनेमा में जाऊं और सबके साथ देखूं, और जस्ट लविंग इट, द टीम एंड एवरीथिंग। सो आई फाउंड इट ब्यूटिफुल, और मेरी दुआ है कि इट शुड बी अ ह्यूज सक्सेस। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर। हमारी फिल्म रंग इश्केदा, उसका तजर्बा मतलब अभी तक हमने उसको तजर्बे से गुजार के अपनी मेहनत करके एक प्रोडक्ट को रेडी कर लिया है। मेरे साथ मैडम है, इन्होंने बड़ा अच्छा बहुत अच्छा हमें गाइड किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जारिया है मेरी को स्टार,
इन्होंने बड़ा अच्छा जो है ना वो परफॉर्म किया। मैंने भी बड़ी मेहनत की है। कहानी क्या है जी फिल्म की? कहानी सर इसकी है ट्रायंगल लव स्टोरी, तो उसमें ड्रामा भी है, थोड़ा एक्शन भी है, कॉमेडी भी है। फ़िल्म का पहला एक्सपीरियंस था और बहुत मज़ा आया मुझे। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि पहली दफ़ा कोई फ़िल्म के सेट पे हूँ। मतलब सब लोग इतने कोऑपरेटिव, मधिया मैम इतनी कोऑपरेटिव, बात बात पे समझाना, डायलॉग कैसे बोलना है, एक्सप्रेशंस कैसे देने हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी रखनी है। अली के साथ भी बहुत मज़ा आया काम करके। फैमिली ओरिएंटेड फ़िल्म है, इसमें ये है कि आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। इसके सॉन्ग्स बहुत ज़बरदस्त हैं, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप कोई पंजाबी फ़िल्म देख रहे हैं, जैसे कि टिपिकल पंजाबी मूवीज़ पाकिस्तान में बनती हैं। आप भाई प्रोफेशन तो डॉक्टर हैं, तो फिल्म लाइन कैसे इख्तियार की? फादर ने मेरे 90s में थोड़ी बहुत प्रोडक्शन की थी टीवी ड्रामास की, वहाँ से शायद देख देख के शौक़ पैदा हो गया। और सिंस पाकिस्तान में अच्छी पंजाबी, आपने पढ़ाई तो डॉक्टरी की, तो डॉक्टरी और फिल्म में कोई चीज़ कॉमन है? हाँ, फिल्म में भी डॉक्टरी करनी पड़ती है बहुत सारी चीज़ों की। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को सही करना पड़ता है, और अपने एंड पे हम लोगों ने कोशिश करी है कि हम एक डिफरेंट और एक नई चीज़ लाएं। कितने पैसे खर्च हो गए, कितने? पैसे तो बेतहाशा खर्च हुए हैं, बेतहाशा। और हम लोगों ने भी इसमें कोई हाथ रोक के पैसे नहीं खर्च किए, हमने जितना हमारा था उतना हमने इसके ऊपर लगाया है। कितने 4-5 करोड़ लग गया? हाँ जी, क्योंकि हमने इसकी सारी पोस्ट बाहर से करवाई है। रात के इशाइये का शानदार एहतमाम था। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, वहाँ हीरोइनें कुछ अरसे के बाद करैक्टर रोल अपना लेती हैं, लेकिन पाकिस्तान में हीरोइनें सारी उम्र हीरोइन ही रहती हैं, ऐसा क्यों? बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका सुहेल साहब। करना चाहिए, मैं कहती हूँ करना चाहिए ये रोल, क्योंकि आपको लोग पसंद करते हैं, आपको उन रोल्स में भी देखना चाहते हैं। और हमारी इतनी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने नहीं किया, मगर मैंने किया। मेरी एक मूवी आ रही है रंग इश्क दा, और वो है मुहर्रमुल हराम के बाद आ रही है। मैंने उसमें किया है, कैरेक्टर एक्टर तो नहीं है, मगर जो मेरी एज है उसके मुताबिक मैंने एक रोल किया है। इंशाल्लाह मजाजन के बाद वो लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। सुहेल साहब, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी हीरोइन है ना पाकिस्तान की, वो चाहती है मैं हमेशा स्वीट 16 रहूँ। वो स्वीट 16 के चक्कर में बिल्कुल कैरेक्टर एक्टर नहीं करती है, लेकिन करने चाहिए। आपको पता है बड़ी फेवरेटिज्म भी चलती है फिल्म में। प्रोड्यूसर्स जो हैं उनके फेवरेट्स होते हैं, जैसे जावेद शेख साहब की सना फेवरेट थी, शहजाद रफ़ीक साहब की मीरा सिर्फ फेवरेट है, ठीक है, आप सैयद नूर साहब की साइमा है। हाँ। तो आपका कौन प्रोड्यूसर था जिसकी आप फेवरेट थी? मेरे जो प्रोड्यूसर थे उनकी डेथ हो गई है, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। आरिफ चौधरी साहब, जिनकी फिल्में थी ती रानी, साला साहब, वोटी नौकर वोटीदा, और इन्हीं की सारी मूवीज़ थी हिट। तो मैं उनकी फेवरेट तो नहीं कहूँगी, मगर वो मुझे अपने हर प्रोजेक्ट में लेते थे। काम आपको होना चाहिए टैलेंट के मुताबिक। आप में टैलेंट है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी की फेवरेटिज्म होने की या ना होने की। मैंने कहा मेरा कोई भी नहीं है ऐसा कोई था कि जिसकी मैं बहुत फेवरेट होती या मुझे उस तरह का काम मिलता। मेरा ये था कि मैंने हर एक के साथ काम किया, हर प्रोड्यूसर के साथ काम किया, हर डायरेक्टर के साथ काम किया। मगर हाँ, मैं फेवरेटिज्म पे आऊँ तो मेरा था। कौन सी फिल्म में अपना किरदार अच्छा लगा? नगीना में बड़ा अच्छा लगा, निगाहें में बड़ा अच्छा लगा, मगर जो नज़रुल इस्लाम साहब की मैंने मूवी की थी नरगिस, मुझे उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर लगा अपना, बहुत अच्छा वेरिएशन काम था। फिर एक हसन नसरी की मैंने मूवी की थी इरादा, वो थी बिल्कुल ही एक जैसे क्लासिक मूवी कहते हैं, या मुझे उनकी फिल्म आर्ट मूवी मुनमिन की थी हसन नसरी साहब की, वो मुझे कैरेक्टर बहुत पसंद है, लोगों को बड़ा पसंद है वो मेरा रोल। एक फिल्म का कितना मुआवजा ले लेती हैं? मैं ये कहूँगी, इसके ऊपर बात बड़ी अच्छी आपने की। पहले मुआवजा कम था, काम बहुत अच्छा था। अब मुआवजा बहुत ज़्यादा है, काम कुछ नहीं है। कितना है मुआवजा? मेरा मुआवजा कितना है? एक फिल्म का कितना ले लेती हैं? मुआवजा कितना ले लेती हूँ मैं अच्छा मुआवजा ले लेती हूँ। कितना? ठीक जितना मेरा होना चाहिए। 10 लाख, 5 लाख? फिगर तो नहीं ना बताते सुहेल साहब, फिगर नहीं, तो थोड़ा अंदाजा तो हो ना। मेरा प्लस 30 से 30 लाख से कम नहीं लेती है फिल्म के लिए? नहीं, ये क्या है? कुछ भी नहीं है। ये क्या पैसे हैं, आप खुद सोचें।
क्या है ये? पहले तो 1 लाख में भी कर लेते थे, 2 लाख में भी कर लेते थे, पर वक्त के साथ साथ ही सारे आपको पता है कि रेट्स होते हैं, आपके मुआवजा होता है काम का, उसके मुताबिक। अब तक कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं? बेतहाशा काफ़ी अवार्ड्स मिले, और मैं समझती हूँ आपका जो ओरिजिनल अवार्ड है वो अवाम है। आपको ऑडियंस आपकी पसंद करती है, आपकी अवाम आपको पसंद करती है, यही सबसे बड़ा अवार्ड है। तो अवार्ड तो काफ़ी लिए, काफ़ी मिले, ग्रेजुएट अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला, सारे अवार्ड लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और लक्स अवार्ड लिया, सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। महंगे से महंगा तोहफा कौन सा मिला? महंगा से महंगा तोहफा, ये बाहर गाड़ी खड़ी है मेरी सबसे महंगा यही मिला। किसने दिया? मेरे मियाँ ने। शौहर अक्सर आपको गिफ्ट देते रहते हैं? हाँ, वो देते रहते हैं। प्यार की बात ही यही है कि आप गिफ्ट दें, गिफ्ट लें, ये तो चीज़ होती है। कोई भी हो, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, शादी की सालगिरह हो, तो फिर उसके ऊपर गिफ्ट तो ज़रूर मिलता है। ईद हो। अपने अलावा आपकी फेवरेट हीरोइन कौन कौन सी है? बाबरा शरीफ। क्यों? अच्छा काम किया उस बंदी ने, बहुत अच्छा काम। रानी जी मुझे बड़ी पसंद थी, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने भी, अच्छा लगा मुझे उनका काम। बहुत हमेशा अच्छी फिल्में की उन्होंने। शबनम जी ने बहुत अच्छा काम किया। एक चंद ऐसी अदाकार हैं जिन्होंने बहुत प्यारा काम किया। अपने फिल्मी कैरियर के दौरान आपने बहुत से हीरोज़ के साथ काम किया, कौन पसंद आया और उसकी कौन सी चीज़ अच्छी लगी? मुझे सारे ही बहुत अच्छे लगे। एक्चुअली टाइमिंग की बात होती है कि पंक्चुअल कौन है, सेट पे टाइम से कौन आएगा, आपका टाइम कैसे बचेगा। कौन है पंक्चुअल? पंक्चुअल मुझे जावेद शिख साहब बहुत लगे, नदीम साहब बड़े लगे अच्छे टाइमिंग के हवाले से, और शान भी बहुत अच्छा है इस हवाले में। कोई ऐसा अदाकार भी है जिसके साथ काम करके क्रश हुआ हो? मुझे तो क्रश नहीं हुआ सोहेल साहब, उनको ज़रूर क्रश हुआ है। काम से सिर्फ दिल लगाया, अपना काम किया, अपनी लाइनें याद की, कभी ये नहीं सोचा। इवन शान मेरे साथ ही आया तो कभी ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने अक्सर हमारी रूमर्स उड़ा देने की, जी पता नहीं क्या है सीन क्या नहीं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप काम में होते हैं, कभी क्रश ही नहीं हुआ ऐसा काम के ड्यूरिंग, क्योंकि सीन के मुताबिक आप चल रहे होते हैं अपनी ज़ात। लोगों को तो क्रश हो सकता है ना? लोग तो क्रश हैं लोग तो क्रश हुए हैं, लोग तो होते हैं, नो डाउट। फिर उनको कैसे हैंडल करती हैं? वो मेरे तक तो कोई बात ही नहीं पहुंचती। फिर भी कोई ना कोई तो पहुंच जाता हो। डाडी बंदी है, कुछ नहीं कह सकते ऐसा कुछ, इसको नहीं कहता मुझे कुछ भी कोई। कभी किया भी अगर किसी ने इजहार, तो मैंने उसको बड़े प्यार से, मोहब्बत से हमेशा समझाया कि ये बस ठीक है। फेवरेटिज्म एक चीज़ होती है, प्यारा कोई लगता है आपको, उसका ये मतलब नहीं कि आगे भी कोई चीज़ सोची जा सके, ऐसा कुछ नहीं।